हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर और आपकी अपनी बीआईसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि हमने 4-5 वीडियो में लगभग आधा टॉपिक क्लियर कर लिया, आधा चैप्टर कवर कर लिया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट से, इन सब का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन, ये वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थोड़ा बहुत रिकनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, मोबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये जो प्रॉपर वर्ड है मोबिलिटी, ये आपने कहीं देखा है? तो स्टूडेंट्स, आपको मैं दो चीजों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक आपके पास आज से 10-15 साल पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, आज भी यूज होता है, लेकिन पहले ज्यादा यूज होता था लैंडलाइन फोन। ठीक है, और आज के टाइम पे हर हाथ को मोबाइल मिल चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब मोबाइल और लैंड फोन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। वैसे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस, अब कुछ लोग कहेंगे उस पर ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकती थी, उस पर वीडियो नहीं चल सकता, उस पर हम सॉन्ग नहीं सुन सकते थे, ऐसा नहीं है। वो सब तो नॉर्मल डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो आपको याद होगा कि वो जो लैंडलाइन फोन होता है वो एक वायर से कनेक्ट होता है, मतलब दे आर नॉट फ्री टू मूव, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। लेकिन मोबाइल, जो मोबाइल फोन है हमारा, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। और ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कितनी कितनी जगह लेके जाते हो और कौन कौन सी जगह लेके जाते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब मोबाइल मीन्स होता है, अब अगर इस मोबाइल प्रॉपर ये पॉम टॉप कंप्यूटर जो अपना उसकी बात करें तो अ डिवाइस विच आर फ्री टू मूव। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम कहीं भी लेके जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि फ्री टू मूव। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो यही से पकड़ में आ गया होगा कि हाँ सर जी पता नहीं क्या वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर ही दूंगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि उस मेटल कंडक्टर के अंदर फ्री टू मूव होते हैं, उनके बारे में आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे, उनकी वेलोसिटी देखी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे इसका एक मैथमेटिकल डिफिनेशन, उसके बारे में देख लीजिए कि the magnitude of the drift velocity of electron per unit electric field. ठीक है, it is called mobility of electron. It is denoted by mu. This letter is called mu. This alphabet is called mu. इसे आपने देखा नहीं होगा, देख लीजिए आज। ठीक है, कुछ ऐसा U टाइप का होता है और थोड़ा मामा रहता है, इसलिए mu हो गया है। ठीक है, हाँ, तो mobility of electron इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो डिफिनेशन इसी से बना रहा हूं, इसी डिफिनेशन से मैं इसका एक फार्मूला डिराइव कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से लिखते थे, अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर, मतलब म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीडी अपान में ई। और स्टूडेंट्स, ये मॉड लगने का मतलब क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अगर मॉड लग गया तो ये वैल्यू हमेशा किसमें रहेगी, पॉजिटिव। मतलब ये मोबिलिटी की वैल्यू हमेशा, मोबिलिटी ऑलवेज इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, मॉड। ठीक है, ऑलवेज इज पॉजिटिव। क्लियर, और यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, Vd is equal to था अल्फा इंटू टाउ। ठीक है, वेयर अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है A इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ F बाई m, और यहाँ पे अल्फा एक इलेक्ट्रॉन का टाइम है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा F इज इक्वल टू होता है QE अपान में m चलेगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा जो है इलेक्ट्रॉन का टाइम, इसलिए ये Q जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा, इनटू में E इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्टर की, अपान में जो E m है ये एक इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इंटू कैपिटल E अपान में m,
और इसकी वैल्यू उठा के अगर हम अल्फा की वैल्यू इस वाले अपने इक्वेशन में रखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले, तो वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E इंटू कैपिटल ई अपॉन में m इंटू में टाउ। क्लियर है? और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उठा के हम रख रहे हैं, देखिए म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा E इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन में m मल्टीप्लाई बाई ई। ई से ई कैंसिल, म्यू इक्वल टू आ गया E इंटू टाउ अपॉन में m। ठीक है बेटा? अब म्यू है, इसका फार्मूला आ गया, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल लाइन और न्यूमेरिकल लाइन है तो एसआई यूनिट की जरूरत पक्का पड़ेगी। तो एसआई यूनिट कैसे निकलेगा आप देखिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यहां पे हम एसआई यूनिट ऑफ म्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी चाहे ड्रिफ्ट हो चाहे जैसी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की एसआई यूनिट एक ही होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड। और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल वोल्ट और लेंथ मीटर। ठीक, तो हो जाएगा V बाई M रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में V इंटू S, वेयर मीटर स्क्वायर V इनवर्स S इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ म्यू मींस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर टाउ क्या है, वो टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का, एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इस टाउ की बात करें तो यहां पे अगर आपको टाउ की वैल्यू भी होगी तो ये दोनों फिक्स वैल्यू आपको पता ही है, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी और जैसा ही मुझे लिखना ना भूलना। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपना दूसरा टॉपिक जो कि करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी है उसके बारे में बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा दूसरा टॉपिक है करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। बीच में लाइन खींचने का मतलब ये बिल्कुल ना समझना है कि ये डिफरेंस में बताने जा रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट है जिनका लास्ट में बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेशन में दिखा दूंगा। ठीक है, फार्मूला होगा जिसमें दोनों चीजें आएंगी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ओके, नॉर्मल डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन तो होगी ही ना, और जिसके पास डायरेक्शन है तो अपने आप समझ लीजिए कि क्या है, वेक्टर। और दूसरी चीज इट इज डिनोटेड बाय J। अगर इस फार्मूले से हम इस डेफिनेशन का फार्मूला बनाना चाहें तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन में पर यूनिट एरिया, मतलब J इज इक्वल टू I अपॉन में A। क्लियर? और करंट का एक हमने रिलेशन देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जब उसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो J इक्वल टू हो जाएगा E इंटू N इंटू A इंटू VD अपॉन में A। क्लियर? A से कैंसिल, J इक्वल टू आ गया E N A E N। क्लियर स्टूडेंट्स? जी, अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी होगी, तो हम आसानी से J की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। और दूसरा है हमारा दूसरा टॉपिक इसका कंडक्टिविटी। तो आपने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, उन सब वाले टॉपिक में मैंने एक टॉपिक और समझाया था, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, तो उसी का बिल्कुल अपोजिट उसका रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। वो रेजिस्ट करता है और कंडक्टिविटी कंडक्टर से रिलेटेड है, मतलब समझ रहे हैं, कंडक्ट करवाएगा। ठीक, तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। कुछ ऐसा लिखते हैं, कोई उल्टा अच्छा हुआ ना
फॉर्मूला पढ़ लियो, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, अगर इसके डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाए तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी है, याद रखना। तो कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करवाएंगे, सॉरी सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी रो, याद है। और रो का जो फॉर्मूला मैंने वहां बताया था, रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए बाई एल, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम पूरी पूरी वैल्यू उठा के रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बहुत विशेष, लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम चेंज करें तो देखिए E इज इक्वल टू होता है V बाई पोटेंशियल, V बाई एल लेंथ, एंड V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, I इंटू आर अपान में एल। R अपान में L को हम क्या लिख सकते हैं, I इधर आएगा तो I अपान में E, मतलब R अपान में L की वैल्यू हम पूरी पूरी रख सकते हैं E अपान में I, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R अपान L को उठा के E इंटू आई कर दें, E अपान आई सॉरी, तो E अपान आई इंटू में A, ठीक। और देखिए यहाँ पे J इक्वल टू है I अपान में A, J इक्वल टू क्या है I अपान में A, तो रो इक्वल टू हो जाएगा I अपान में A, रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, देखिए A अपान I, तो नीचे हो जाएगा J, ये देखिए। तो अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान सॉरी रो इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा, रो इक्वल टू 1 अपान सिग्मा, तो ये 1 अपान सिग्मा यहाँ पे रख देंगे, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी E बाई जे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए तो J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में E। एक रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं स्टूडेंट। ये देखिए J इक्वल टू मतलब करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, सिग्मा दिया होगा तो हम J निकाल लेंगे, और अगर J दिया होगा सॉरी करंट डेंसिटी दी होगी और सिग्मा दिया होगा तो E निकाल लेंगे, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू रहेगी हमारे पास तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी एक SI इधर भी होगी, ठीक है, और इसकी डायमेंशन भी होगी, देखिए। तो इसकी SI यूनिट आप देख ही रहे हैं, सीधे के सीधे ये रेजिस्टिविटी से इसकी SI यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होगी ओम इंटू मीटर, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी 1 अपान ओम मीटर, ऊपर जाएगा ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा बस। और इसकी डायमेंशन यहां पे लिख दे रहा हूं, डायमेंशन इक्वल टू m-1 l-3 t3 a की पावर 2, ब्रैकेट में रखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, ये सॉरी ये -1 है, तो डायमेंशन आ गई m-1 l-3 t की पावर 3 a की पावर 2, ठीक है। ये क्लियर है। अगर यहाँ से कोई भी दो चीजें दी होंगी तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों का आपस में रिलेशन भी हो गया, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक को एक साथ समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का ये तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आज पढ़ाया, एक तो हो गया हमारी करंट डेंसिटी, दूसरा हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है, और तीसरा जो कि मैंने पहले वीडियो में इससे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इसी वीडियो में, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तीनों वीडियो समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आगे की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यूट्यूब चैनल नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर दबाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।